हमारी लाइफ में कलर्स क्या वैल्यू रखते हैं और ये हमारी नफ्सियात के साथ इनका कितना गहरा ताल्लुक होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आज हम अपने वेबिनार का जो है वो स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग में ज़रा आसानी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है दी कलर साइकोलॉजी है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। दिस इज नजीबा बुखारी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सीईओ ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ सर्विसेज। एज यू ऑल नो कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और इसके अलावा साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनके लिए हम कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है कलर साइकोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये जो कलर्स होते हैं हमारे मूड, फीलिंग्स और बिहेवियर्स पर कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कैसे ये इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे ऊपर, हमारी फीलिंग्स पे, हमारी कॉग्निशन के ऊपर ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम कलर को देख लेते हैं। कलर क्या चीज़ है? तो कलर एक्चुअली एक लाइट होती है। इस पूरे जहान में, इस पूरी कायनात में कलर्स पाए जाते हैं। इवन के अल्लाह ताला की ज़ात ने हर चीज़ जो है वो कलर्ड पैदा की है, और उस कलर के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर उस कलर में कोई लाइट नहीं है तो हमें अंधेरा नजर आता है। लाइक हम कुछ भी देख नहीं सकते हैं अगर किसी चीज़ में कलर्स नहीं आते हैं। तो जब हम कलर्स को देखते हैं, उसकी जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट जब हमारे साथ करती है या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ रिफ्लेक्ट करके हमारे तक पहुंचती है, तो वो एक खास किस्म की लाइट बन जाती है जिसको हम आम जुबान में कलर कहते हैं। और कलर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि कलर को हम लाइट भी बोल सकते हैं, इंडिकेशन भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा पिगमेंटेशन भी कह सकते हैं। तो अगर ये आपके सामने ये तीन डेफिनेशंस जो हैं ये मैं रख रही हूँ कि कलर जो हैं वो लाइट होती है, इंडिकेशन होती हैं, और पिगमेंटेशन होती हैं। अब ये लाइट, अब हम सब लोग अपने घरों में लाइट्स यूज करते हैं। जैसे ही शाम होती है तो हम सब लोग अपनी लाइट्स ऑन कर लेते हैं ताकि हमें सारा कुछ जो है वो नजर आए। अगर हमारी आंख जो आंख की बात करें, हमारी आंख जो है वो कलर्स को परसीव करती है। वो अगर हम परसीव करते हैं, अगर हमारी परसेप्शन ठीक है, हमारा रेटिना ठीक है, तो हम कलर्स में तयन कर सकते हैं कि कौन सा कलर कौन सा है। अब जैसे ये मेरे सामने ग्रीन है, आप लोगों को ये ग्रीन नजर आ रहा है, ये पिंक नजर आ रहा है, ये ब्लू नजर आ रहा है। तो एक्चुअली जो कलर्स होते हैं वो लाइट होती है, इंडिकेशन होती है। किसी खास चीज को हाईलाइट करने के लिए या किसी खास चीज के बारे में बताने के लिए हम इंडिकेट कर देते हैं किसी खास कलर के साथ। इसकी छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स अपने कॉलेज में पढ़ते हैं तो बुक के ऊपर हाईलाइट करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वो किस चीज से वो हाईलाइट करते हैं? या तो वो येलो होता है, या रेड होता है, या फिर पिंक, या कोई भी ब्लू कलर भी हो सकता है। कोई भी कलर जो है वो स्टूडेंट्स यूज करते हैं कि ये जो खास किस्म का टॉपिक है ये हमारी इंडिकेशन है, ये हमने हाईलाइट कर दिया। तो वो हाईलाइट, वो हमें कलर बता रहा है कि ये आपने हाईलाइट किया हुआ है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट टाइम आते हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही वो पेज खोलते हैं वो हाईलाइट किया हुआ होता है तो हमें वो पहले नजर आता है। तो एक्चुअली ये कलर्स इंडिकेशन का काम करते हैं। पिगमेंटेशन की बात करें तो पिगमेंटेशन भी यही चीज होती है। पिगमेंटेशन में कलर्स जो होते हैं वो मतलब उनकी शेड्स मिक्सअप हो जाती हैं, वो एक पिगमेंट देने। बेसिकली पिगमेंटेशन जो है वो कलर्स की बेस होती है, और बेस में अगर हम कुछ ऐड कर दें तो फिर उसके ह्यूज बन जाते हैं या शेड्स बन जाती हैं। सबसे पहले तो हम अब देखते हैं कलर एसोसिएशन क्या होती है। अब कलर एसोसिएशन के नाम से जाहिर है कलर एसोसिएशन क्या होती है। जैसे कि हम आम तौर पे किसी बाजार मार्केट में जाएं तो हमें कोई चीज़ पसंद आ गई है, ठीक है, हमें उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा है, हमें पसंद आया कि हमें ये इस सूट का, इस ड्रेस का ये डिज़ाइन पसंद आ गया। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमें कलर इसका पसंद नहीं आया। वो किस लिए? हम दुकानदार से, शॉपकीपर से हम ये कहते हैं कि ये देखें, हम क्या आपके पास इसी डिजाइन में कोई और कलर मौजूद है? तो हम क्या कर रहे होते हैं, उस वक्त कलर एसोसिएशन
पे अमल कर रहे होते हैं, कलर एसोसिएट कर रहे होते हैं। तो ये कलर्स जो होते हैं वो हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब बात करते हैं कि कलर एसोसिएशन जो है हमारी साइकोलॉजिकल कनेक्शन के साथ कैसा लिंक है। तो साइकोलॉजिकल कनेक्शंस एंड मीनिंग्स दैट इंडिविजुअल्स एट्रीब्यूट टू डिफरेंट कलर्स। अब जैसे कि मुख्तलिफ कल्चर्स में जो कलर्स हैं मुख्तलिफ एसोसिएशंस बनाते हैं। मुख्तलिफ कल्चर ऐसे होते हैं कि जो वाइट कलर होता है वो सैड कलर समझा जाता है, या फिर सिंप्लिसिटी को शो करता है। जैसे कि इंडिया में मोस्टली ऐसे होता है कि कोई भी डेथ हो जाती है तो वो सब लोग जो हैं वो वाइट कलर के ड्रेस पहन लेते हैं। वो इसलिए वाइट कलर के ड्रेस पहनते हैं कि वो सोग मना रहे होते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो ब्लैक कलर पहन लेते हैं। जो हमारी पाकिस्तान में हमारी जो हमारा कल्चर है वो अक्सर ऐसे होता है कि कोई डेथ हो गई है तो हम ब्लैक कलर पहन लेते हैं या फिर वाइट कलर। तो दोनों को हम किस चीज से एसोसिएट कर रहे होते हैं, सैडनेस से, सोग के साथ हम एसोसिएट कर रहे होते हैं ब्लैक एंड वाइट को। तो हमारी जिंदगी में ये जो कलर एसोसिएशंस होती हैं ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये बात आती है कल्चर की। तो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट ये चीजें होती हैं। अब हर मुल्क का, हर कंट्री का अपना एक फ्लैग होता है। पाकिस्तान के फ्लैग की बात करें तो उसमें ग्रीन और वाइट कलर है। अब ये किस चीज को शो करता है कि ग्रीन हमारी मेजोरिटी को शो कर रहा है और वाइट जो है वो माइनॉरिटी को, कम जो होती है क्वांटिटी, उसको शो करता है। तो ग्रीन की अगर हम साइकोलॉजिकल एसोसिएशन देखें इसके साथ ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर जो होता है वो हमें एक फ्रेशनेस दे रहा होता है। हमारा लिंक जो है वो रिलीजियस कर रहा होता है, रिलीजियस फीलिंग हमें दे रहा होता है। तो इस तरह करके मतलब हर कलर की कोई खास किस्म की एसोसिएशन हो जाती है। अब मुख्तलिफ कंट्रीज के फ्लैग्स की बात करें, सब मुल्कों के मुख्तलिफ रंग होते हैं। उस फ्लैग में वो जो कलर्स आ रहे होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और डिफरेंट एसोसिएशंस बना रहे होते हैं। इसी वजह से हम लोग जो है वो मुख्तलिफ कंट्री को देखते हैं कि ये फलां कंट्री का फ्लैग है, ये फलां कंट्री का फ्लैग है। अब जो बेसिक हमारा टॉपिक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कलर साइकोलॉजी है बेसिकली इट्स अ ब्रॉड टर्म। ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि हम इससे आज ही कवर अप कर लें या इसको हम टोटली कंप्लीटली हम पढ़ लेंगे। हम इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर लें और उसके बाद इसके ऊपर काम शुरू करें। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि कलर साइकोलॉजी क्या चीज है। Color psychology investigates how different colors influence human behavior, emotions and cognition. ये जो कलर्स होते हैं इसके हमारी नफ्सियात के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, ये हमारे मूड को कैसे इफेक्ट करता है, ये हमारे बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करता है, ये हमारे इमोशंस और कॉग्निशन को कैसे इफेक्ट करता है। It explores the impact of color on mood, perception, decision making, and many more. कलर एसोसिएशन ना सिर्फ साइकोलॉजी में पाई जाती है, बल्कि कलर एसोसिएशन जो है वो, इनके अलावा ये 10 ऐसी एसोसिएशंस पाई जाती हैं, ऐसे फील्ड्स पाई जाती हैं जहां पे कलर एसोसिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसमें कुछ ये नाम है हाईलाइटेड है: एडवांस्ड सिनेमेटोग्राफी, एडवांस विजुअल स्टोरी टेलिंग, आर्ट एंड न्यूरो साइंस, बिजनेस सेमियोटिक्स, कलर थ्योरी एंड एप्लीकेशन। ये सारी वो मतलब ये वो फील्ड्स हैं। काइंडली अपने माइक म्यूट कर लें जिनके भी माइक ऑन है, डिस्टरबेंस होती है। तो ये जो 10 फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें कलर एसोसिएशंस इस्तेमाल की जाती हैं। अब हम कलर एसोसिएशन देखते हैं कि कलर की हमारी नफ्सियात के साथ एसोसिएशन क्या है। तो सबसे पहले हम ये कुछ कलर्स देख लेते हैं, जैसे कि आपके सामने रेड है, ब्लू है, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ये सारे कलर आपके सामने ऑन स्क्रीन है। तो रेड कलर जो होता है वो
हमें क्या दे रहा होता है, हमें एक्साइटमेंट दे रहा होता है, हमें उजागर कर रहा है, हमें लव की फीलिंग दे रहा है, हमें स्ट्रेंथ दे रहा है, हमारे अंदर एनर्जी पैदा करता है, हमें एनर्जेटिक कर देता है। ठीक है। तो रेड जो होता है, अक्सर अब देखें कि रेड कलर जो है वो हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस के ऊपर रेड कलर इस्तेमाल किया जाता है। इमरजेंसी का साइन जो है वो रेड कलर है। वो रेड कलर जो है वो एक्चुअली डेंजर का साइन नहीं है, लेकिन रेड कलर जो है वो कहता है कि अट्रैक्शन का साइन। अगर एम्बुलेंस के ऊपर रेड कलर की लाइट जल रही है, वो हमें अट्रैक्ट कर रही है कि ये एम्बुलेंस जा रही है, इसको रास्ता चाहिए। ठीक है, वो इमरजेंसी है। यानी कि वो हमें एक रेड साइन दिखा रहे होते हैं कि ये हमें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ। इसके अलावा रेड कलर जो है वो लव को शो करता है, जैसे कि हमारे कल्चर में जो ब्राइड होती है वो रेड कलर का ड्रेस पहनती है, क्योंकि वो एक कल्चर बना हुआ है, एक ट्रेंड बना हुआ है। तो जो ब्राइड है वो रेड कलर पहनती है क्योंकि वो ब्राइड होती है, और हमारा कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही बन चुका है कि जो ब्राइड है वो रेड कलर ही पहनेगी। इसके अलावा जो मेन चीज है कि रेड का मकसद क्या होता है, रेड की हमारी नफ्सियात के साथ जो ताल्लुक है वो ये है कि रेड हमें एक तो अट्रैक्ट करता है, दूसरा हमारे अंदर एनर्जी पैदा करता है। और रेड कलर, अगर हम रेड कलर का ड्रेस पहनते हैं तो वो दिन आपका बहुत ज्यादा एनर्जेटिक गुजरेगा। आप फ्रेश फील करेंगे, आप एक्टिव फील करेंगे, और आप बहुत यहाँ तक के एक्साइटेड भी फील करेंगे। अब बात करते हैं ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ब्लू में सबसे पहले हॉस्पिटल्स में ब्लू कलर इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू और ग्रीन या फिर इन दोनों की शेड्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो अक्सर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ब्लू कलर क्यों यूज किया जाता है, अब इसकी एसोसिएशन पढ़ते हैं हमारी नफ्सियात के साथ। तो इसमें क्या होता है कि ब्लू कलर जो है वो ट्रस्ट पैदा कर रहा होता है। अगर किसी ने अगर किसी ने ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है तो वो अपने आप को रिलैक्स्ड फील करेगा। ब्लू कलर हमारे अंदर रिलैक्सेशन पैदा करता है, हमें काम करता है, और हमारे अंदर पीस की फीलिंग पैदा कर देता है। एक्सक्यूज मी, ये आपका किसी का कैमरा ऑन है, काइंडली इसको आप रुखसाना रमजान, आपका कैमरा ऑन है, ये इसको हाइड कर लें, रिकॉर्डिंग हो रही है इस लेक्चर की। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ब्लू इसके बाद हमारे अंदर पीस पैदा करता है, हमारे अंदर लॉयल्टी पैदा करता है। ठीक है। तो ब्लू कलर कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, अक्सर हॉस्पिटल्स में या प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो ब्लू कलर क्यों यूज करते हैं, कि एक तो ये ट्रस्ट बिल्डिंग करने वाली चीज है। ठीक है। हम कोई भी काम करते हैं, हम बाजार जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हमारे आगे सारा कुछ ब्लू ब्लू होता है। वो इसलिए कि हमें पता चल जाता है कि हम उसे देख के थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, हम पीसफुल फील करने लग जाते हैं कि अब हम हॉस्पिटल आ गए हैं, हमारी तबीयत बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं। बिल्कुल इसी तरह किसी और शॉप पे चले जाएं तो अक्सर वहां पे भी ब्लू कलर का कार्ड या ब्लू कलर के जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। वो किस लिए, इसलिए कि ब्लू कलर जो है वो एक पीस पैदा करता है, लॉयल्टी को जाहिर करता है, ट्रस्ट बिल्डिंग करने वाला एक कलर है, और कॉम्पिटेंस को शो करता है। ठीक है। और ये ब्लू बहुत इंपॉर्टेंट कलर है। अच्छा जी, अब बात करते हैं येलो कलर की। तो येलो कलर जो है ये एक हमारा प्राइमरी कलर है। प्राइमरी कलर वो होते हैं जो बेस होते हैं, लाइक ये किसी कलर से मिलके नहीं बने होते हैं, ये बजाते खुद जो कलर होता है, हकीकी कलर होता है, ये वो है येलो। तो येलो कलर जो होता है ये भी अट्रैक्शन को शो करता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि येलो कलर जो है हमारे साथ एसोसिएशन जो बनाता है वो हैप्पीनेस की बनाता है, हमें एनर्जी भी देता है। हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी का फैक्टर या एबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी पैदा करता है। आपके अंदर एक एक्साइटमेंट, इंजॉय जॉय पैदा कर देता है येलो कलर। अब येलो कलर की बात करें तो येलो कलर भी बहुत ज्यादा आम पाया जाता है। ट्रैफिक लाइट्स में येलो कलर होता है। वो किस लिए होता है, दूर से नजर आएगा येलो कलर।
ठीक है। वो अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें येलो कलर होता है। अब सड़क पे हम जा रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, जो ब्रेकर्स लगा लें, कुछ भी है, वो ऑरेंज येलो का मिक्सचर होता है। तो साइन बोर्ड पे भी येलो कलर होता है। तो वो येलो क्या है कि हमें अट्रैक्ट कर रहा है, क्या ये हम आपको साइन दे रहे हैं कि स्टॉप द कार, या फिर टर्न द कार, या फिर रिवर्स, या फिर ये या वो साइन दिए हुए होते हैं। और उस बोर्ड का जो बैकग्राउंड होता है वो येलो कलर का होता है। अब ग्रीन की बात करते हैं, तो ग्रीन का कलर, अब हम एज अ पाकिस्तानी ग्रीन कलर को देखें तो ग्रीन एक रिलीजियस कलर है। हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीन बहुत इम्पोर्टेंट कलर है, और ये हमारे अंदर फ्रेशनेस पैदा कर देता है, और हमें काम भी करता है। और इसके अलावा ग्रीन कलर जो है वो हीलिंग का काम करता है। इसके अलावा ये ग्रोथ को भी मतलब अगर कोई चीज बढ़ नहीं रही, मेंटेलिटी के हवाले से, माइंड की ग्रोथ, हमारी कोग्निशन, हमारी थिंकिंग एबिलिटी, हमारी मेमोरी, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ग्रीन कलर को यूज करना चाहिए, ताकि हमारी जो प्रोसेस स्टॉप हो चुका है वो, उसकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू हो जाए, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाए। ग्रीन जो है वो नेचर का कलर होता है, और नेचर को अगर हम देखें तो हम क्या हासिल करते हैं नेचर से, फ्रेशनेस। और फ्रेशनेस जब हमें मिलती है तो हमें क्या फील होता है, रिलैक्सेशन हमें मिलती है। तो ग्रीन कलर जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी एसोसिएशन हमारी साइकोलॉजी के साथ बहुत गहरी पाई जाती है। अब ऑरेंज कलर की बात करते हैं, तो ऑरेंज कलर जो है वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर देता है, हमारे अंदर कामयाब होने की सलाहियत में पैदा करता है। यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो ऑरेंज कलर है वो एक इंसान को मोटिवेट करता है, उसमें तहरीक पैदा कर देता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कामयाब होना है। तो ऑरेंज कलर की एसोसिएशन हमारे अंदर मोटिवेशन को पैदा करती है, और हमें ब्रेवरी भी दिखाती है, और हमारे अंदर जो है वो मतलब दोस्ती वाला फैक्टर भी क्रिएट कर देते हैं। अब बात करते हैं पिंक कलर की। तो पिंक कलर क्या कहता है, कि पिंक कलर देखे ना, पिंक इतना स्पेशली गर्ल्स को बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो पिंक कलर क्या कहता है, पिंक की पहली ही निशानी ये है कि ये सिंसियरिटी को शो करता है। अभी जो ये सिंसियरिटी क्या है, लॉयल्टी है, सिंसियरिटी है, कि मतलब अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो वो आप ट्रस्टफुली कर रहे हैं, ठीक है। सोफिस्टिकेशन है, स्वीट है, कंपैशन, प्लेफुल, लाइक पिंक जो है वो आपको बहुत ही खूबसूरत एक एसोसिएशन देता है, जिसमें सबसे पहली जो एसोसिएशन है वो है सिंसेरिटी। अब ये अगर देखा जाए तो पिंक कलर ये ज्यादा हमारी सोसाइटी में लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। लड़कियां जो है वो पिंक कलर बहुत मतलब करती हैं, प्रेफर करती हैं हर चीज में। और दूसरी बात ये कि पिंक कलर एक्चुअली क्या चीज दिखा रहा होता है, नफासत दिखा रहा होता है। और ये नफासत क्या होता है कि सलीका शुआर एक नीट एंड क्लीन चीज होती है, जिसमें हम अक्सर जो गर्ल्स होती हैं वो पिंक कलर को चूज कर लेती हैं। अब बात करते हैं पर्पल। तो पर्पल का कलर देखते हुए आपके माइंड में क्या आता है, मेरे माइंड में तो कैडबरी डेरी मिल्क आई है। अब वो कैडबरी डेरी मिल्क का जो रैपर है वो रॉयल पर्पल कलर होता है। वो किस लिए होता है, एक तो ये हमारे अंदर क्या पैदा कर रही है, लग्जरी। लग्जरी इम्पैक्ट हमारी साइकोलॉजी के ऊपर पैदा कर रही है, स्पिरिचुअलिटी को शो करती है, रॉयल्टी को शो करती है। अब मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स या मूवीज में आपने देखा होगा कि जो रॉयल प्लेसेस बनाई होती हैं, शहनशाही दिखानी हो तो वो पर्पल कलर को चूज करते हैं। अक्सर जो ऐसी मूवीज होती हैं उनमें टर्बन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो टर्बन्स जो होती हैं वो अक्सर इस तरह होती हैं कि पर्पल होती हैं, डार्क पिंक होती हैं, रेड होती हैं, एंड येलो होती हैं। ये वो कलर होते हैं, मतलब जो किसी को मतलब हाईलाइट कर रहे हैं, रॉयल्टी को शो कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले रॉयल्टी में जो कलर आता है वो पर्पल कलर है। अब बात करते हैं ब्लैक। इज द मोस्ट फेवरेट कलर ऑफ एवरी पर्सन। हर इंसान ब्लैक को प्रेफर करता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ब्लैक की एसोसिएशन हमारी साइकोलॉजी के साथ क्या है। तो ब्लैक कलर ड्रामेटिक होता है, ठीक है,
और इसके अलावा ये एक फॉर्मल कलर होता है। ब्लैक कलर हम सिक्योरिटी की अलामत समझा जाता है, और सैडनेस की या ग्रीफ को भी शो करता है। अब कुछ कल्चर्स में ऐसे होता है कि कोई डेथ हो गई, हम अपने ही कल्चर की बात कर लें, पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में क्या होता है, कोई भी डेथ हो जाती है, कुछ भी इस तरह का होता है, तो हम ब्लैक कलर इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक कलर से हमें क्या मिल रहा है कि हम सोग मना रहे होते हैं, कुछ भी हो जाए। तो जैसे इसकी एग्जांपल और ले लेते हैं कि मुहर्रम जैसे शुरू हो जाता है, तो हमारे पाकिस्तानी जितने भी चैनल्स होते हैं, तो वो चैनल्स का जो लोगो होता है वो ब्लैक कर दिया जाता है। वो ब्लैक किस लिए किया जाता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये सोग के डेज हैं, ये ग्रीफ का साइन है, तो इसलिए उसको ब्लैक कर दिया जाता है। अब अगर सिक्योरिटी गार्ड की बात करें, तो हमारे जितने बैंक के बाहर सिक्योरिटीज होती हैं, कॉलेजेस के बाहर, ऑफिस के बाहर, मतलब ये सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं, तो उनके जो यूनिफॉर्म होते हैं अक्सर ब्लैक कलर के होते हैं। मेजोरिटी जो है वो ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म होती है। और पुलिस का अब तो वो जो है वो ब्राउनिश है, पहले ब्लैक होता था, और मेरा ख्याल रेंजर्स का ब्लैक होता है। तो वो क्या हो रहा है, सिक्योरिटी को शो करते हैं। अब बात करते हैं ब्राउन कलर। तो ब्राउन कलर जो है वो सादगी को शो करता है, ठीक है, यानी कि ऑस्टेरिटी। और इसके अलावा जो है लॉन्ग टर्म वाली एक सेंसेशन होती है कि अगर हम देखें फर्नीचर का कलर ब्राउन हो, वुड का कलर ब्राउन है, तो हम क्या कहते हैं, फर्नीचर के हवाले से बात करें तो हम कहते हैं कि अगर कोई चीज़ प्योर वुड में है, तो दैट मीन कि ये लॉन्ग टर्म चलेगी, ये कभी खराब नहीं होगी, क्योंकि वो ओरिजिनल वुड है। तो वुड का कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। तो ब्राउन की एसोसिएशन हमारी साइकोलॉजी के साथ ये बनती है कि ये हमें जो है वो लॉन्गिविटी देते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म सेंसेशन हमारी साइकोलॉजी के साथ बनाती हैं। ये कलर्स जो है हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कलर थ्योरी की। कलर थ्योरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है कि कलर थ्योरी एक्चुअली क्या चीज है। तो सबसे पहले हम कलर थ्योरी को देख लेते हैं कि ये एक ऐसी चीज होती है, ये आर्ट वर्ड होती है। ये किसी भी आर्टिस्ट को ये बताती है कि हम कौन सा कलर इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा बनेगा, किस कलर के साथ कौन सा कलर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अट्रैक्टिव बनेगा, कौन सा कलर हम इस्तेमाल करेंगे तो जिससे हमें प्रोग्रेस मिलेगी, कौन सा कलर हम अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड कलर थ्योरी। यहाँ पे आपको ये कलर्स शो हो रहे होंगे, तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कलर थ्योरी इज द स्टडी ऑफ कलर्स, their properties, and how they interact with one another. It helps artists create art that is visually appealing and harmonious. वो कहते हैं कि ये आपके सामने जो है, ये एक कलर व्हील बना हुआ है, ठीक है, ये जो आईज बनी हुई है इसके अंदर एक कलर व्हील नजर आ रहा है। और अगर देखा जाए तो हमारी आंखों के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं कि हम कलर्स को, जैसे ही लाइट, सनलाइट जो है वो निकलती है किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है उसका रिफ्लेक्शन हमारी आंख पे जो पड़ता है, तो हम उसको कलरफुली देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी कलर्स की। तो प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। अब ये रेड, ब्लू और येलो वो कलर होते हैं ये जो किसी दूसरे कलर की वजह से नहीं बनते, बल्कि ये बेस हैं। ये वो हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो, और ये प्राइमरी कलर्स होते हैं। और बाकी जो कलर, जितने भी कलर बनते हैं वो इन तीन कलर्स में मिक्स करने से ही बनते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कलर्स की। तो सेकेंडरी कलर्स वो होते हैं जैसे कि ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल। अब ये ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल बने कैसे हैं, ठीक है, इसको हम देखें तो रेड, ब्लू और येलो, अगर इनका हम मिक्सचर बनाए, रेड और ब्लू को मिला दें, ब्लू और येलो को मिला दें, येलो और रेड को मिला दें, ब्लू और येलो को मिला दें, तो हमारे पास सेकेंडरी कलर्स आ जाते हैं। और उनके नतीजे में हमारे पास कौन से कलर बनते हैं, ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल। अब हम बात करते हैं कलर व्हील की। ये आपके सामने कलर व्हील है, ठीक है। कलर व्हील हमें क्या बताता है कि ये कलर्स देखें, ऑरेंज है, फिर उससे लाइट ऑरेंज है, येलो है, फिर ग्रीन है। हर कलर की एक एक से लेके मतलब तीन तीन तक ये शेड्स जा रहे हैं। कलर व्हील इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कलर्स।
हमें कलर व्हील ये बताता है कि येलो के साथ कौन सा कलर मिलाएं। येलो और ऑरेंज को मिलाएं तो ये सेंटर वाला कलर बनेगा, ठीक है, मस्टर्ड सा ऑरेंज बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम ग्रीन को मिलाएं, लाइट ग्रीन को और डार्क ग्रीन को, तो हमारे पास ये वाला पैरेट कलर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह ये सारे कलर जो है मिक्स करने से हमारे पास कलर्स की शेड्स बन जाते हैं। कलर हार्मनी, कलर हार्मनी, color harmony is the use of color combination that are visually appealing and pleasing to the eye. It involves selecting colors that work well together and complement each other. अब बात करते हैं वार्म कलर्स। वार्म कलर्स एक्चुअली रेड, ऑरेंजेस एंड येलो। ये वार्म कलर इसलिए होते हैं, फायर वाले होते हैं, जो आग में कलर पाए जाते हैं, और ये हमें भी वार्म करते हैं। मतलब कि अगर किसी हमारी जो नफ्सियात है उसके हवाले से देखें, अगर कोई इंसान एंगर में है, वो गुस्से में है, तो उसका कलर जो है वो हमें रेड और येलो साइन दे रहा होता है। उसकी बॉडी, उसके इंप्रेशन जो होते हैं वो रेड कलर की, या उसकी आईज जो है वो रेड होने लग जाती हैं, उसकी स्किन टोन रेड होने लग जाती है, तो ये वार्म कलर्स होते हैं। और वार्म कलर्स जो होते हैं वो हमारे अंदर एनर्जी की फीलिंग्स को जगाते हैं और एक्साइटमेंट को शो करते हैं। इसमें रेड, ऑरेंजेस एंड येलो कलर्स होते हैं। अब बात करते हैं कूल कलर्स की। कूल कलर जैसे आपके सामने है, ग्रीन है, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट पर्पल्स, ठीक है। ये कूल कलर्स होते हैं। ये जो कूल कलर्स होते हैं हमारे अंदर कामनेस, रिलैक्सेशन की क्वालिटी को पैदा करते हैं, फीलिंग को पैदा करते हैं। यानी कि ये ऐसे वो कलर हैं जो, जिनको देखने से, जिनको पहनने से, जिनको इस्तेमाल करने से हम रिलैक्सेशन हासिल कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो होते हैं जो अपोजिट करते हैं। मतलब जैसे हम गर्ल्स जो होती हैं या बॉयज जो भी हैं, वो अक्सर कंट्रास्ट कपड़े पहनते हैं। कंट्रास्ट क्या होता है कि ऑपोजिट कलर, जैसे कि ये कुछ इमेजेस हैं आपके सामने, ऑरेंज, ब्लू, येलो, पर्पल, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। तो ये कंट्रास्ट है, ऑपोजिट कलर है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट बना के देखते हैं कि कौन सा कंट्रास्ट इसके साथ अच्छा लगेगा। तो इनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब हम बात करते हैं कि कलर साइकोलॉजी को हम एज अ थेरेपी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हमारा इस वेबिनार का जो मकसद है वो कलर साइकोलॉजी को एज अ थेरेपी हम इसको देखेंगे। तो मुख्तलिफ कल्चर्स में कलर साइकोलॉजी या कलर थेरेपी को इस्तेमाल किया जाता है, और इसको हम क्रोमोथेरेपी भी कहते हैं, कलरोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसको लाइट थेरेपी भी कहा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये वाला है। तो इसमें हम देखते हैं कि कलर थेरेपी की टाइप्स कितनी होती हैं और ये हमें कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम ग्रीन को देख लेते हैं। ग्रीन कलर का जो है वो हमें रिलैक्स करता है और स्ट्रेस को दूर करता है, निकाल देता है हमारे अंदर से, ठीक है। और अगर हम रेड कलर पहनते हैं या रेड कलर को इस्तेमाल करते हैं क्योर करने के लिए, तो ये हमारे अंदर एनर्जी बूस्ट करता है और हमें एक्साइटेड कर देता है। ब्लू कलर को देखें तो ये डिप्रेशन और पेन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसीलिए हॉस्पिटल्स में ब्लू कलर बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि इसको देख के लोग जो हैं डिप्रेशन से बाहर आते हैं या रिलैक्स फील करते हैं। अक्सर टैबलेट्स भी देखी होंगी आपने, टैबलेट्स भी ब्लू कलर की होते हैं, या दवाई का जो रैपर होता है वो अक्सर ब्लू और वाइट होता है। वो किस लिए कि ये ब्लू कलर जो होता है ट्रीट्स डिप्रेशन एंड पेन। येलो कलर जो होता है वो हमारे मूड को इन्हेंस करता है, अट्रैक्ट करता है या हमें एक्टिव कर देता है। ऑरेंज कलर की बात करें तो ये हमें हमारे अंदर जो है वो भूख को इंक्रीज कर देता है, या उसको यानी हलचल मचा देता है, और हमारे अंदर एक्साइटमेंट की फीलिंग पैदा कर देता है, या हमें खुश करने में अमल दखल करता है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं रेड के बारे में कि रेड हमें जो है वो एनर्जाइज कर देता है। कोई ऐसा इंसान जो थका महसूस कर रहा है, तो उसको अगर हम कोई कलर रेड रोज दे दें तो वो एक्टिव हो जाएगा, वो एनर्जाइज हो जाएगा। तो इसी तरह जो रेड कलर है वो ऐसे लोग जो परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, उनके लिए ट्रिगर का भी काम कर देता है। क्योंकि ट्रिगर जो होता है, जैसे एम्बुलेंस है, तो कोई इंसान अगर परेशान होगा तो एम्बुलेंस को देखेगा और परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो एक तो रेड कलर, दूसरा वो एम्बुलेंस। तो हमारे लिए रेड जो है बेसिकली हमें हाईलाइट कर रहा होता है कि ये कोई चीज हो रही है। लेकिन डिपेंड कहाँ पे करता है कि आपकी नफ्सियात के ऊपर, आपकी फीलिंग, आपकी इमोशंस क्या कर रही हैं उस वक्त, आप परसीव क्या कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो रेड कलर है वो रेड कलर ही होगा।
अब ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू कलर जो होता है ये डिप्रेशन को ट्रीट करता है और पेन को भी ट्रीट करता है। इसके अलावा ब्लू की जितनी भी शेड्स होती हैं ये सारी जो होती हैं हमारे लिए सिडेटिव प्रॉपर्टीज पैदा करती हैं। सिडेटिव ये होते हैं कि हमें रिलैक्स कर सकती हैं, रिलैक्सेंट का काम देती हैं ब्लू कलर जो होता है। और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं या इंसोम्निया उनको होता है। तो ऐसे लोगों को अगर हम ब्लू कलर को एज अ थेरेपी इस्तेमाल करें तो वो स्लीपिंग डिसऑर्डर से निकल सकते हैं। ग्रीन कलर की बात करें तो ग्रीन कलर जो है वो नेचर का कलर होता है, ठीक है। और ये हमें स्ट्रेस से निकाल लेता है और जब इंसान स्ट्रेस से निकल जाता है तो एक इंसान जो है वो रिलैक्स हो जाता है। येलो कलर की बात करें तो येलो कलर जो है वो आपके मूड को एक्टिव करता है, ठीक है, आपको एक्टिव कर देता है, आपको ऑप्टिमिस्ट कर देता है, पूरी उम्मीद आप हो जाते हैं। और जब आप पूरी उम्मीद हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली हैप्पी हो जाते हैं। ऑरेंज कलर जो होता है वो हैप्पी इमोशंस को इवोक करता है, ठीक है। ब्राइट वार्म कलर इज ऑल्सो थॉट टू बी एबल टू स्टिमुलेट एपिटाइट एंड मेंटल एक्टिविटी। जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो हमारे अंदर एपिटाइट को भी स्टिमुलेट कर देते हैं और हमारे हमें मेंटली तौर पे एक्टिव भी कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि टेक्निक्स कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर थेरेपी को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली कलर थेरेपी में दो तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। एक तो साइट के जरिए से और जो दूसरा वाला है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्टिंग से। तो साइट का क्या मतलब होता है कि किसी खास किस्म के कलर को देखकर, ठीक है, डायरेक्टली देखकर जो भी फीलिंग्स या रिस्पॉन्स हमें चाहिए होता है वो हम हासिल कर लेते हैं, ठीक है। ये कहता है कि it can be either done through sight, that is by looking at a particular color in hopes that it elicits the desired response in your body। मतलब अगर हम किसी खास किस्म का कलर देखते हैं तो हमें क्या चाहिए, कामनेस। जैसे ये टेक्निक का टी जो है वो ग्रीन कलर का, अगर मैं सिर्फ टी को देखूं, मैं टी को ही देखती जा रही हूँ तो मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ, ठीक है। दूसरी ये जो टेक्निक होती है उसमें होता है डायरेक्टली रिफ्लेक्टिंग सर्टेन कलर्स ऑन पार्ट ऑफ द बॉडी। अब अगर कलर थेरेपिस्ट की बात करें तो वो फ्लू का ट्रीटमेंट कलर्स के जरिए कर देते हैं। उनका कहना ये है कि अगर हम कलर्स को इस्तेमाल करें फ्लू के लिए तो वो हाथों की स्पेसिफाइड प्लेसेस होती हैं जहाँ पे वो खास किस्म के कलर्स को इस्तेमाल करते हैं और उनका फ्लू जो है वो ठीक हो जाता है। तो दूसरा मकसद ये होता है, दूसरी टेक्निक ये होती है कि वो कलर जो है हमने जिस्म के मुख्तलिफ खास हिस्सों पे लगा के इस्तेमाल करके तो अपना डिजायर रिस्पॉन्स हासिल करना होता है। वार्म कलर्स जो होते हैं वो हमें हमारे अंदर मुख्तलिफ किस्म के फैक्ट्स को स्टिमुलेट कर देते हैं और जो हमारे जो कूल कलर्स होते हैं वो हमें काम कर देते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये दो कलर, वार्म एंड कूल कलर। कलर थेरेपी की वजह से हम कौन कौन से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं, उसमें आ जाता है स्ट्रेस, डिप्रेशन, एग्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी एंड स्किन इन्फेक्शंस। ये वो चंद डिसऑर्डर्स हैं या चंद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें अगर हम कलर थेरेपी को इस्तेमाल करें तो हम किसी को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अभी तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं आई है जिसमें ये कहा हो कि कलर थेरेपी जो है वो मेडिकल कंडीशंस के लिए भी क्योरेबल है। ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में इफेक्टिव जरूर होती है लेकिन मेडिकल कंडीशंस में ये इफेक्टिव कभी साबित नहीं हुई और ना ही इस बारे में कोई रिसर्च इस वक्त मौजूद है। अब मेडिकल कंडीशन का मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास अगर ऐसी कंडीशन, मिसाल के तौर पे कोई इंसान है जो कैंसर का मरीज है या किसी इंजरी का मरीज है, तो ऐसा इंसान जो है उसको हम उसका कैंसर ठीक करने के लिए कलर थेरेपी कभी नहीं यूज कर सकते, उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, कैंसर का मरीज जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार हो सकता है लेकिन हम मेंटल हेल्थ को क्योर करने के लिए कलर्स का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि हमेशा अपनी कलर चॉइसेस में इंटेंशनल हुआ करें। जब बेशक वो आप अपने रेसिडेंस के लिए कलर्स चूज कर रहे हैं, वॉल्स के लिए कलर चूज कर रहे हैं या फिर आप अपने क्लोथ्स के लिए कलर चूज कर रहे हैं तो उसमें आपको इंटेंशनल होना चाहिए क्योंकि जैसे आप कलर पहनेंगे वही आपके ऊपर इफेक्ट डालेगा।